शिव पुराण अध्याय 11। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। क्या आप जानते हैं भक्तों कि इस संसार में यदि कोई देवता सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं तो वे हैं भगवान भोलेनाथ, जो न तो आपके धन को देखते हैं, न आपके रूप को देखते हैं, न आपके कुल को देखते हैं। वे केवल और केवल आपके हृदय की भावना को देखते हैं। आज की यह कथा शिव पुराण के अध्याय 11 से ली गई है और जो भी भक्त इस कथा को ध्यान से, श्रद्धा से और अंत तक सुन लेता है, उसके जीवन के बड़े बड़े कष्ट अपने आप शांत होने लगते हैं। तो भक्तों, कृपया कथा को बीच में न छोड़ें, क्योंकि अंत में भगवान शिव की कृपा का एक अत्यंत गूढ़ रहस्य बताया गया है। नमः शिवाय। मेरे सभी प्रिय शिव भक्तों, माताओं, बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वीटी धर्म ज्ञान चैनल पर हृदय से स्वागत है। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो भगवान शिव में अटूट विश्वास रखते हैं, जो जीवन के दुखों से परेशान हैं और जो शिव कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और पास में दिख रही घंटी को जरूर दबाएं, ताकि शिव भक्ति से जुड़ी हर कथा सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब भक्तों, हम चलते हैं शिव पुराण अध्याय 11 की पावन कथा की ओर। एक समय की बात है जब अनेक ऋषि मुनि वन में रहकर घोर तपस्या कर रहे थे। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठ रहा था कि इस कलियुग में मनुष्य इतने पाप करता है, इतना भटकता है, तो कौन सा देव है जो इतनी जल्दी उसे क्षमा कर देता है। तभी उन ऋषियों ने देवर्षि नारद से प्रश्न किया, हे नारद जी, हमें बताइए कि इस संसार में सबसे सरल, सबसे दयालु और सबसे शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव कौन है। तब देवर्षि नारद ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषियों, यदि इस संसार में कोई देव भक्त के दोष नहीं देखता तो वे हैं भगवान शिव। वे भस्मधारी हैं, औघड़दानी हैं और इतने भोले हैं कि यदि भक्त अज्ञानवश भी उन्हें पुकार ले तो वे दौड़े चले आते हैं। भक्तों, शिव पुराण के अध्याय 11 में भगवान शिव के इसी करुणामय स्वभाव का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान शिव न तो आडंबर चाहते हैं, न दिखावा चाहते हैं, न ऊंची ऊंची बातें। उन्हें चाहिए केवल निष्कपट भक्ति। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वास करते हैं, परंतु वे केवल कैलाश तक सीमित नहीं हैं। वे श्मशान में भी हैं, वे वन में भी हैं और वे हर उस हृदय में हैं जहां सच्ची भक्ति है। शिव पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति सुबह उठकर केवल एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करता है और मन में शिव का नाम लेता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, यहाँ मैं आपसे फिर से एक छोटा सा निवेदन करूंगी
यदि कथा आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया लाइक जरूर करें, कमेंट में नमः शिवाय लिखें और अपने प्रियजनों के साथ इस कथा को शेयर करें। अब कथा आगे बढ़ती है। शिव पुराण के इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने ज्ञान पर घमंड करता है, अपने धन पर घमंड करता है, अपने पद पर घमंड करता है, भगवान शिव उससे दूर हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को शिव का दास मान लेता है, उस पर शिव अपार कृपा करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, मैं उस भक्त के साथ हूं जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, भले ही वह गरीब हो, अशिक्षित हो या समाज में तुच्छ समझा जाता हो। भक्तों, इसी कारण भगवान शिव ने भक्त रावण को भी वर दिया और एक साधारण शिकारी को भी मोक्ष प्रदान किया। शिव के लिए सब समान है। शिव पुराण के अध्याय 11 में सोमवार व्रत की विशेष महिमा बताई गई है। जो भक्त सोमवार को शिव का व्रत रखता है, बेलपत्र चढ़ाता है और शिव कथा सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है। भक्तों, यदि आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, मन अशांत रहता है, घर में कलह है, तो आज से केवल एक काम शुरू कर दीजिए। हर दिन कम से कम एक बार नमः शिवाय का जाप। भगवान शिव आपकी आवाज नहीं, आपका भाव सुनते हैं। आप रोते हुए भी उन्हें पुकारेंगे तो वे सुनेंगे। आप टूटे हुए भी उन्हें याद करेंगे तो वे सहारा देंगे। भक्तों, अब कथा अपने अंत की ओर बढ़ती है। शिव पुराण का यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि भगवान शिव साथ हैं, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अंत में मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करती हूं, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि